तो गाइस स्वागत है आपका शो टाइम पे, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं। और गाइस एक न्यू सीरीज आ रही है आपके लिए जल्दी, तब तक आप देखिए लेगेसीज का ये एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला सीन देखते हैं 10 साल पहले का, जहां पर एक एक्सीडेंट हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलारिक विलियम्स आए हैं और वहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि उनको वैम्पायर ने काटा हुआ है और बहुत बुरी तरह से मार के जलाया गया है। तो उनको डर था कि उनके स्कूल के बच्चे ना हो, बट पता चलता है कि उनके स्कूल के बच्चे ही थी। और ये देख के विलियम्स बोलता है अब हम उनके साथ क्या करेंगे, अलारिक कोई तो सोल्यूशन बताओ। और हम देखते हैं अलारिक ने कोई चीज सोची थी। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के सीन, प्रिजन वर्ल्ड के अंदर अलारिक को, जो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था और सारे वेपन्स को कलेक्ट करने लगता है। और ये देख के लिजी और जोजी पूछने लगती हैं आप इतना क्यों डर रहे हो, वैसे भी काय अंकल को तो डेसिकेट करके रखा हुआ था ना आपने प्रिजन वर्ल्ड में, तो क्या खतरा हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन है। बट हम देखते हैं सेबेस्टियन को सब पता था उस जगह के बारे में और बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ जो किया वो गलत था। हम देखते हैं लिजी भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी, बट साफ कर देता है अलारिक कि उसको कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ से जल्द वापस जाना चाहता है। और स्टेक मारता है सेबेस्टियन को और वहां से बाहर चला जाता है और अपनी बेटियों से बोलता है कि तुम घर के बाहर मत निकलना, तुम्हारे लिए बेटर होगा और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है अलारिक। और वहीं पर हम देख पाते हैं सेबेस्टियन के पास इस टाइम पे लिजी थी और वहां पर सेबेस्टियन बोलता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुमसे दूर कर दिया, इस वजह से उसने मुझे प्रिजन वर्ल्ड में डाला है। और ये देख के लिजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है अपने डैड पे, बट रियलिटी तो थी कि सेबेस्टियन को इसलिए इस प्रिजन वर्ल्ड में डाला है क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा था और ह्यूमंस के ऊपर फीड करने लग रहा था। बट हम देखते हैं ये बात उसने लिजी को नहीं बताई थी। और वहीं उससे बोलता है कि हमारे पास ये टाउन नहीं है बल्कि पूरा प्लानिट है अपने लिए, इस प्रिजन वर्ल्ड के अंदर हम कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, इट विल बी अमेजिंग। क्या तुम मेरे साथ कुछ एक दिन तो स्पेंड करना चाहोगी? और हम देखते हैं उस टाइम पे लिजी कुछ नहीं बोलती है, बट सेबेस्टियन उसे मना लेता है एक दिन उसके साथ एंजॉय करने के लिए और चुपचाप यहाँ से जाने के लिए। हम देखते हैं वो सेबेस्टियन के साथ चली भी जाती है लिजी और वहां पर अकेली रह चुकी थी जोजी। और हम देखते हैं जोजी अपने आप को अकेला पाती है और आवाज लगाने लगती है, बट तभी उसके सामने कोई और आ जाता है जिसका नाम जेड था। हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का एक और सीन जिसमें 10 साल पहले का सीन है, जहां पर 3 स्टूडेंट्स को एक बाउंड्री स्पेल से बांधा हुआ है क्योंकि वो बदतमीजी करने लग रहे थे और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं लिजी उनको हेल्प कर देती है उस बाउंड्री स्पेल को हटाने को, और उनमें से जेड भी एक थी। और ये तीनों बच्चे जाते हैं पार्टी करने के लिए जंगलों में। और हम देखते हैं जोजी बहुत ज्यादा इनोसेंट थी बचपन से ही और दूसरों की हेल्प करना पसंद करती थी, बट पता चलता है जेड एक खतरनाक वैम्पायर है जो अभी जोजी पे फीड ही करने वाली थी। बट तब तक वहां पर काय आ चुका है। हम देखते हैं काय जेड को स्टेक करके वहां से उसको मार देता है और बोलता है तुमको अगर बचना है तो मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं जोजी उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि उस टाइम पे वो अकेली थी और उसे हेल्प की जरूरत थी। और उसको पता चल जाता है कोई और नहीं उसके अंकल काय ही हैं और वो अभी जिंदा हैं। और वही हम देखते हैं काय समझ जाता है कि जेमिनी ट्विन ही है, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जोजी उस पे इल्जाम लगाती है कि उसकी मॉम को इसने मारा है और वो गलत चीज थी और वो एक मॉन्स्टर है। और काय साफ कर देता है कि वो उसकी मॉम को नहीं मारना चाहता था बल्कि उनको ही मारना चाहता था, बट वो पुरानी बात हो चुकी है, वो यहाँ पर अब फंस चुका है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको टॉर्चर करने लग रहे हैं और ऊपर से मर नहीं सकता है, वो उसे हर बार मारते हैं, जिंदा हो जाता है ये, क्योंकि इसके लिए प्रिजन वर्ल्ड बनाया तो यहाँ पर ही अमर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जोजी उससे क्वेश्चन पूछने का ट्राई करती है कि ये स्टूडेंट यहाँ पर कैसे आए हैं, मैंने जानती थी, बचपन से देखा था इन्हें मैंने स्कूल में। बट तभी हम देखते काय बोलता है हर क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन होगा, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। और हम देखते हैं उसके बाद जोजी एक्सप्लेन करने लगती है कि वो इस सैंड क्लॉक को लेकर यहाँ पर आई थी। और ये सुनते ही काय बोलते हैं पागल हो गई हो तुम, ये कभी भी टूट सकता है और तुम यहाँ पर क्यों लेके आई हो। और तभी जोजी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर ये लेकर नहीं आई थी, इसके लिए अलग प्रिजन वर्ल्ड बनाया था, बट एक विश ने हमको धोखा दे दिया जिसकी वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। और तभी काय पूछता है हम कौन, मतलब तुम कौन लोग हो। और ये कहने के बाद जोजी बोलती है मुझे नहीं पता बट तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अब तुम बताओ कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी काय बोलता है तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं और शायद मैं सही पर्सन नहीं रहूंगा। और तभी हम देखते हैं जोजी समझ जाती है कि अलारिक सोल्ट्समैन ने इन बच्चों को इस प्रिजन वर्ल्ड के अंदर डाला है। और वही हम देखते हैं अलारिक को अगले सीन में, जो वहां पर जाने लग रहा था और बहुत ज्यादा चौकन्ना था क्योंकि उसे लगता है कि उस पर कोई अटैक कर सकता है। बट तभी एकदम टीवी ऑन होता है जहां पर हम देखते हैं एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके रखा हुआ था काय ने, जहां पर वो बोलता है कि कौन आया प्रिजन वर्ल्ड के अंदर, क्या ये डेमन है या फिर बॉनबोन है या फिर कैथरीन है। बट नहीं, ये कोई और नहीं, अलारिक सोल्ट्समैन यहाँ पर आई हैं, शायद
इन्हें नहीं पता कि इनने जब अपने स्टूडेंट्स को इस वर्ल्ड में डाला तो उन्हें सबसे पहले मुझे जिंदा कर दिया और अब वो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे दोस्त से बन चुके हैं। और शायद उसको ये नहीं पता कि मेरे पास आना सबसे खतरनाक होगा। क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था अलारिक, जो तुम यहाँ पर आ चुके हो? और हम देखते हैं अलारिक टीवी तोड़ता है, बट तभी अलारिक पे भी अटैक होता है डिएगो का, जो एक और स्टूडेंट था जिसको अलारिक ने उस प्रिजन वर्ल्ड के अंदर डाला था। और हम देखते हैं अलारिक उसे पूरे वुल्फ फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखता है और वो बोलता है कि यहाँ पर फुल मून डेली होता है और पिछले 10 साल से मैं डेली ट्रांसफॉर्म हो होके अपनी वेयरवुल्फ साइड पे पूरा कंट्रोल पा चुका हूं, थैंक्स टू यू। और ये कहने के बाद उस पर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं अब तक यकीन नहीं था अलारिक को कि इनके साथ ये बुरी चीजें यहाँ पर होने लग रही थी और वहां पर वो अटैक करने वाला था मारने के लिए अलारिक को, बट तब तक काय वहां पर आता है और उसका दिल निकाल लेता है और डिएगो को मार देता है। और हम देखते हैं ये देखकर अलारिक और डरने लगता है कि यहाँ पर काय पार्कर आ चुका है और काय को भी वो शूट करता है जिससे कि काय को मार सके। और वहां पर उसके पीछे पीछे जोजी भी आ जाती है जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। और अब हम देख पाते हैं जोजी अपने डैड को ब्लेम करने लगती है इन सब लोगों को यहाँ फेंकने के लिए और बोलती है आप भी कोई कम नहीं हो। और हम देखते हैं अलारिक बोलता है हाँ मैंने भी गलतियां की हैं बट अब हमको यहाँ से निकलना होगा। और अलारिक का प्लान था काय को मारने का, बट साफ कर देते हैं कि यहाँ से काय नहीं मरने वाला है, वापस जिंदा हो जाएगा। बट तभी अलारिक बोलते हैं नहीं मुझे इसको मारना ही होगा चाहे वापस जिंदा हो जाए। और हम देखते हैं उसकी गर्दन काट देता है। बट हम देखते हैं अब जोजी समझ जाती है उसकी डैड की हेल्प से तो कभी यहाँ निकल नहीं पाएंगे, तो अपने डैड को बांध देती है और बेहोश कर देती है और वहां पर काय वापस जिंदा हो जाता है। और हम देखते हैं काय के साथ पार्टनरशिप करती है यहाँ से निकलने के लिए। और शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी शायद जोजी की। हम देखते हैं दोनों जाने लगते हैं और वो एक तरह की डील करते हैं। दोनों एक दूसरे से झूठ बोलने लग रहे थे बट एट लास्ट वो दोनों एक दूसरे को दिखा देते हैं असेंडेंट और वो डार्क ऑब्जेक्ट वाली सैंड क्लॉक, जिसको यूज करते हुए वो यहां से भाग जाएंगे। बट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेनेट ब्लड को ढूंढना। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं जहां पर किसी का मिडिल नेम बेनेट था, मतलब बेनेट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है वो लड़की जिसका ब्लड हॉस्पिटल में स्टोर था। हम देखते हैं दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं और तभी काय बार बार मेलोवोर के बारे में पूछने लगता है कि मेलोवोर कहाँ है कैसा है। और यहाँ पर जोजी उसे बता भी देती है कि मेलोवोर एक अनदर डायमेंशन है जो हर डायमेंशन को कनेक्ट भी करता है और वो एक तरह से हेल डायमेंशन है। और हम देखते हैं काय उसके बारे में पता कर लेता है और जैसे ही वो ब्लड स्टोरेज के पास पहुंचते हैं हम देखते हैं जेड वहां पर ब्लड पीने लग रही थी और ये देख के जोजी वहां पर डरने लगती है। काय दरवाजा बंद करता है और हम देखते हैं बार बार जेड अटैक करने का कोशिश करती है जोजी पे, बट काय उसको रोक के वहां से ले जाने का ट्राई करता है और उसकी जान बचाता है। और फिर हम देखते हैं काय उसे वहां से भगाने का ट्राई करता है और बोलते क्या करें, बेनेट ब्लड तो सारा वेस्ट हो चुका है, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं और कुछ कर सकती हो क्या तुम? और हम देखते हैं जोजी बोलती है हाँ पता है ब्लड खत्म हो चुका है बट बानी हमेशा बैकअप देती थी हमें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वाइल निकालती है और ये देखने के बाद काय पर अटैक करती है जेड और बाद में दोनों हंसने लगते हैं और पता चलता है इनका मिला हुआ प्लान था सारा सच निकलवाने के लिए जोजी से। और वो बताता है कि जैसे ये सारे यहाँ पर आए इनने मुझे वापस जिंदा कर दिया क्योंकि जानते थे कि मैं कितना पावरफुल हूँ और ये मुझे फॉलो करने लगे और हमारा प्लान मिलके था तुम सबसे ब्लड लेना और यहाँ से निकलना। और तभी हम देखते हैं मैजिक से जैसे भागने लगती है जोजी, उसको रोक देते हैं मैजिक से और उसके हाथ से ले लेते हैं और बोलते हैं किडो तेरी मदद से हम ले पाए हैं, तुमको ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता और तुम सीखोगी टाइम से। और ये कहने के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है और वहां से वो चले जाते हैं। और हम देखते हैं जोजी बिल्कुल टूट चुकी थी कि उसको कौन कर लिया गया है और उसके पास से वो ब्लड ले लिया है और वो सैंड क्लॉक उसी के पास छोड़ दिया है कि वो टूट ना जाए। और हम देखते हैं शायद इनको प्रिजन वर्ल्ड के अंदर छोड़ के चले जाएंगे वो। और तभी हम देखते हैं जेड आती है, पकड़ के वापस ले जाती है जोजी को और ये शायद इन्हें टॉर्चर करने वाले हैं अलारिक की सजा की वजह से। और हम देखते हैं उसको जबरदस्ती वहां से लेकर आ जाती है उसी बार के अंदर जहां पर अलारिक को पकड़ के रखा हुआ है। और अब हम देखते हैं अलारिक को जो अपनी बेटी को देख के बहुत बुरी तरह से डर चुका था कि शायद ये जोजी को टॉर्चर करने वाले हैं रिवेंज के तौर पे। और हम देखते हैं अलारिक उन्हें मनाने का ट्राई करता है बट तभी वो बोलते हैं हमने ऐसा क्या किया था जो तुमने 10 साल तक हमें इस जेल के अंदर रखा है। और तभी हम देखते हैं अलारिक बोलते हैं क्या किया था, तुमने 5 लोगों को मार डाला, उनके ऊपर फीड किया, उनके हाथ पैर तोड़ के दूर फेंक दिए और कवर अप करने के लिए जला दिया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन था किसी चीज का? तुम्हें सजा मिलनी थी। शुक्र है कैरोलाइन मर्सी रखते हुए तुम्हें यहां पर छोड़ा है, मैं तो तुम्हें मारने वाला था। और ये देख के अब उन सबको गुस्सा आने लगा था बट हम देखते हैं जेड सबको संभालती है और बोलती है तुम काय पे जाके ध्यान रखो, वो शायद हमको छोड़ के ना भाग जाए, उसका तरीका देखो कर क्या रहा है। और यहाँ पर इन सबको मैं संभालती हूँ। और हम देखते हैं उनके जाने के बाद सामने आती है जेड और बोलती है आपको पता ही नहीं रियल में वहां पर हुआ क्या था। और फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन उसी रात का 10 साल पहले का।
जहां पर ये तीनों पार्टी करने के लिए 10 साल पहले चले गए थे और वहां पर पार्टी में सब लोग उनका मजाक उड़ाते क्योंकि वो सेल्वाटोर स्कूल से थे और उनका हाई स्टैंडर्ड था। हम देखते हैं उनको वहां से भगाने का ट्राई करते हैं और ये देख के वुल्फ वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और अटैक कर देता है वहां पर उन दूसरे बच्चों पे गुस्से में आने के बाद में, और जिसको ये जेड कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट हम देखते हैं जेड के पास जैसे हाथ पे खून लगता है पता चलता है जेड एक रिपर है जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है खून देखने के बाद, और हम देखते हैं वो भी फीड करना स्टार्ट करती है। बट उसको बाद में बहुत बुरा लगता है सब करने के लिए, तो अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर लेती है जिससे कि उसको कोई इमोशन फील ना हो। हम देखते हैं ये सब करने के बाद जेड बता रही थी कि ये सब गलती से हुआ था, वो ये सब करना नहीं चाहते थे और इस गलती की वजह से उसको यहाँ पर प्रिजन वर्ल्ड में आना पड़ा। बट अब वो रिवेंज लेगी अलारिक से, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और तभी हम देखते हैं उसकी सारी चेन खोलती है और उसको अपने साथ वहां से लेकर जाती है। जंगलों के बीच में ले जाने के बाद उसके सामने एक डील रख देती है, अगर वो 24 घंटे तक बच पाया तो शायद उसे जिंदा छोड़ देगी, अगर नहीं बच पाया तो उसकी बेटी को मार देगी, क्योंकि पता है अलारिक को उसकी बेटियां कितनी प्यारी हैं। और ये जानते हुए जेड बोलती है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ये मैं तुम्हारे साथ करने ही वाली हूं। और ये कहने के बाद उसको छोड़ देती है और बताती है कि उसने कितने बार डिएगो यहां तक कि काय को भी मारा है और वो असली में एक रिपर बन चुकी है थैंक्स टू अलारिक। उसने इस प्रिजन वर्ल्ड के अंदर उसे छोड़ दिया और कोई सपोर्ट नहीं किया। और हम देखते हैं अलारिक भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए और वो जल्दी पकड़ के उसको मारने वाली है और वो उसको जंगलों में ढूंढने भी लग जाती है। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं सेबेस्टियन को और लिजी को जो टाउन से थोड़ा बाहर जा चुके हैं और यहाँ पर सेबेस्टियन ने पूरा एक पैलेस सा बुक कर रखा है और यहाँ पर वो लिजी के साथ टाइम बिताने लगता है। वहीं हम देखते हैं लिजी ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी, दोनों डांस करने लगते हैं, अमेजिंग ड्रेसेस पहनने लगते हैं जैसे कि वो पुराने टाइम में हो। और वहीं पर हम देखते हैं सेबेस्टियन बोलता है कि मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएं और अमेजिंग लाइफ बिताएं एक दूसरे के साथ में। और उस टाइम पे हम देखते हैं लिजी एग्री नहीं करती और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, हम यहाँ पर कब तक रुक पाएंगे। और सेबेस्टियन बोलता है क्यों नहीं, हम यहाँ पर कितना भी घूम सकते हैं, अपनी जिंदगी ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। और हम देखते हैं इस टाइम पे लिजी का क्वेश्चन था कि वो तो एक वैम्पायर है बट लिजी तो ह्यूमन है ना, वो तो कभी ना कभी बूढ़ी होगी। और ये कहने को सेबेस्टियन बोलता है तुमने कभी सोचा नहीं वैम्पायर बनने का, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। और हम देखते हैं लिजी बोलती है हाँ उसने सोचा तो है बट अभी नहीं। और ये कहने के बाद उसको मना कर देती है। और हम देखते हैं फिर भी वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग रहे थे और अंदर जाके ड्रिंक करने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं इस टाइम पे सेबेस्टियन ने उसकी ड्रिंक में अपना ब्लड मिला लिया था और बोलते हैं तुम्हें टर्न तो होना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। और ये कहने के बाद लिजी बोलती है चॉइस क्यों नहीं होगी, मैं टर्न होना चाहती हूँ, उसका पहला रीजन ये है कि मुझे मेरी बहन के साथ मर्ज नहीं करना है और ऊपर से मुझे हमेशा जवान दिखना है, दैट्स अ गुड थिंग, बट ये मेरी चॉइस है और मुझे अभी ये सब नहीं करना है। बट हम देखते हैं सेबेस्टियन फिर बोलता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वाइन के अंदर ब्लड मिला दिया था। और ये सुनने के बाद अब लिजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वहां से जाने लगती है भागते हुए। और अब सेबेस्टियन को गुस्सा आने लग रहा है क्योंकि सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा एंगर इशू वाला बंदा था। और हम देखते हैं लिजी अंधेरे में रोडों पे जंगल में डरते हुए भागने लग रही है। और हम देखते हैं उसको सेबेस्टियन रोकता है और बोलता है तुम्हें वहां पर वापस नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहोगी और तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं इसके लिए लिजी बार बार मना कर रही थी और उसको लगा नहीं था कि सेबेस्टियन ऐसा बंदा होगा। बट हम देख पाते हैं कि सेबेस्टियन अपना पॉइंट रखने लगता है बार बार और कहने की कोशिश करता है कि मैं पहले अपने लव ऑफ माई लाइफ को खो चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं, तुम प्लीज टर्न हो जाओ वैम्पायर के अंदर और ये हम सबके लिए सेफ होगा। बट हम देखते हैं उसके पास आती है, किस करती है और हम देखते हैं सेबेस्टियन को डेसिकेट करने लगती है उसका मैजिक एब्जॉर्ब करके और बोलती है मुझे लगता है मुझे और मेंबर से मिलना चाहिए जो लोग यहाँ पर प्रिजन वर्ल्ड के अंदर बंद हैं। और हम देखते हैं उसको डेसिकेट करा के वहां से निकल जाती है। और वही हम देख पाते हैं जेड अपने दोस्तों के साथ मिलकर ढूंढने लग रही थी इस मोमेंट पे काय को, बट काय नहीं मिलता और उनको धोखा दे के जा चुका है। भाई काय पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था इन्हें। और हम देखते हैं काय इनको भी धोखा दे के जा चुका है और उस इवेंट का वेट करता है जहां पर वो जा सकता है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि अब उसके पास बानी बेनेट का ब्लड भी है और यहाँ पर उसके पास असेंडेंट भी है। और हम देखते हैं असेंडेंट पे ब्लड डाल के अपना स्पेल करने लगता है बट कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि इस बार जोजी ने उसे ट्रिक कर दिया था। और हम देखते हैं उसके पास बेनेट ब्लड था ही नहीं और उसने नकली मैजिक से एक बोतल का रूप चेंज कर दिया था। और ये देख के अब गुस्सा आने लगता है काय को कि जोशी ने उसे ट्रिक कर दिया है।
और अब हम देखते हैं जेड को पता चलता है कि काय यहाँ पर धोखा देके जा चुका है और वह अलारिक सोल्टमैन से बदला लेने के लिए उसको ढूंढने लगते हैं लोकेटर स्पेल से। और पता चल चुका है अलारिक अभी टनल्स के अंदर है और वो आर्मरी तक पहुंच चुका है। और हम देखते हैं आर्मरी तक पहुंचकर वो हथियार निकालने लगता है लड़ने के लिए इन तीनों से। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोजी के पास फोन आता है काय का और बोलता है अच्छी ट्रिक थी तुम्हारी, बट थिंग इज मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे इस डायमेंशन से निकलना है और मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा। बट थिंग इज मैं लास्ट टिप देना चाहूंगा तुम्हें, अगर तुम यहां से निकलना चाहती हो तो तुम्हारे पास वो अभी भी सैंड क्लोक है ना, उसको तोड़ दो, उसके सारे डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब कर लो और तभी शायद तुम सबको बचा सको और यहां से निकल सको, क्योंकि कुछ देर में तुम मुझे याद नहीं रखने वाली हो। और ये कहने के बाद जोजी बोलती है तुम मेलवोर के पास हो, प्लीज उसमें मत कूदना, वो तुम्हें खत्म कर देगा और वहां पर बहुत ज्यादा डार्कनेस और इविल है। और ये कहने के बाद बोलता है इविल तो तुम बन जाओगी जोजी उस डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करके, और अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम यहां पर मारे जाओगे, उससे बेटर है कि तुम कर लो। और रही बात मेरी, मैं डार्कनेस में पूरी जिंदगी रहूं, अकेला रहूं, तो मुझे कोई डर नहीं है। और ये कहने के बाद पानी में कूदने लगता है और बोलता है तुम्हारे पास कम टाइम है, जैसे ही मैं कूद गया तुम समझ लो तुम्हारी सारी मेमोरी मिट जाएगी और तुम मुझे तो याद रख नहीं पाओगी, तो कैसे बाहर निकल पाओगी यहां से। और ये कहने के बाद उसको एडवाइस देता है बचने की और तभी कूदने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं लिजी को जो गाड़ी में लेकर आने लग रही थी सेबेस्टियन को, उसको टाउन पहुंचने में भी टाइम था। और वहीं पर हम देखते हैं जोजी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उसने जल्दी से उस सैंड क्लॉक को तोड़ा, सारे डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। और वहीं हम देखते हैं काय मेलवोर के अंदर कूद जाता है जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में निकल सके। और वहीं पर हम देखते हैं जोजी बेहोश हो जाती है और जैसे जोजी बेहोश होती है वहां पर लिजी भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो ट्विन है और एक दूसरे से लिंक है। और यहां पर हम देखते हैं लास्ट सीन में रियल वर्ल्ड के अंदर अब मेलवोर से निकल के आ जाता है काय, क्योंकि काय एक विच और वैम्पायर है और मेलवोर किसी भी इन दोनों में से चीज को अपने अंदर नहीं रखता है, उसको निकाल देता है रियल वर्ल्ड में। और आने के बाद हम देखते हैं उसका वेट ही करने लग रहा था नेक्रोमेंसर, और बोलते तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। और ये कहने के बाद काय कर देता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये तीनों फंसे हुए हैं अभी भी प्रिजन वर्ल्ड के अंदर और यहाँ पर काय रियल वर्ल्ड में आ चुका है और यहाँ पर जोजी ने सारा डार्क मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मतलब कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सानारा एंड टाटा।